हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैथमेटिक्स के बारे में। सबसे पहली बात दोस्तों कि मैथ्स में मैं एक सीरीज़ लाने वाला हूं जो कि एक प्लेलिस्ट में रहेगी और इसमें मेनली वही क्वेश्चंस रहेंगे जो कि मैं अपने नोट्स के लिए फॉलो करूंगा। दोस्तों यहाँ पे कोई डिटेल में क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं होगी, बल्कि जो कुछ रूल्स हैं मैं यहाँ पे उनको एक्सप्लेन करूँगा एंड मेरा ये डिजिटल वीडियो फॉर्मेट में नोट रहेगा। क्योंकि मैंने BIS एग्ज़ामिनेशन एंड अर्धो मैथ्स के एग्ज़ामिनेशंस मैंने दिए हैं, उससे मैंने पाया है कि बहुत से ऐसे सिली रूल्स हैं, सिली फार्मूलाज हैं जो मैं भूल जाया करता हूं। तो यह सीरीज़ मुझे उनको याद करने में मदद रखेगी और अगर आप भी इसे फॉलो करते हैं या फिर अगर आपका ही पैटर्न कुछ ऐसा है तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियोज़, ये प्लेलिस्ट काफ़ी मददगार साबित होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे गणित की अगर बात करें तो एक आर्यस अग्रवाल की अगर बुक अगर आपके पास ऑनलाइन है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑनलाइन ज़रूर ट्राई करें, मैं खुद करूँगा। यहाँ पे आपको 44 अध्याय मिल जाएंगे, लेसन्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको विभिन्न वो सारे के सारे चैप्टर्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। खासकर अगर व्यापम लेवल या SSC लेवल की अगर आप बात करें तो ऐसे ही क्वेश्चंस इसी पैटर्न में ज़्यादातर पूछने के चांसेस बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संख्या पद्धति की, और उसके बाद हम आने वाले वीडियोज़ में जो कि प्लेलिस्ट में शामिल होने वाला है महत्तम समावर्त एवं लघुत्तम समावर्तक की बात करेंगे, दशमलव भिन्न सरलीकरण, वर्गमूल, घनमूल, औसत, या फिर आप जितना भी यहाँ पे देखेंगे वो सारे के सारे। अगर आप इसको डिटेल में देखें, पढ़ें, तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कॉमन सेंस के बेस पे वो सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन जिनका पैटर्न है, अगर आपके पास वो फार्मूलेज हैं, वो सूत्र हैं, तो आप और आसानी से उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे केवल अध्याय फर्स्ट की संख्या पद्धति की, और ये टोटल होने वाला है 44 लेसन्स में। जितने चैप्टर्स हैं वो आपको सभी एक सेपरेट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगेन दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले ये मेरी पर्सनल नोट टाइप का है जिसे मैं फॉलो करने वाला हूँ। आप इसके अतिरिक्त भी जो सोर्सेस हैं उनको आप फॉलो करिएगा, लेकिन आप एक याद करने के तरीके से, एक रिमाइंडर के तरीके से इसे आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इस अध्याय में जो दिया गया है वो है नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम आप सभी को पता होगा, ये हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं किसी भी नंबर में और उनको उसी के अनुसार नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 लिखा है तो आप इसे इकाई, दहाई और सैकड़ा आप तीसरे नंबर को पढ़ते हैं। इसी तरह से जितने भी नंबर्स हैं आप उनको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ऐसे करके पढ़ते हैं, और जिस स्थान पे हो जाता है उसी स्थान से आप शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों हम इसे कवर नहीं करते क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जनरली। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि वो सारे का सारे जैसे भी नंबर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। स्थानीय मान जनरली पूछ लिया जाता है। तो स्थानीय मान के लिए होता क्या है कि जो कि आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला है, आपको मान लीजिए कि यहाँ पे 63, 578 में 3 का अगर स्थानीय मान पूछे तो आप करेंगे क्या, आप यहाँ पे जैसे 3 जहाँ पे है, 1, 2, 3 चौथे नंबर पे है तो आप वहाँ पे 1000 कर देंगे, क्योंकि अगर आप 1000 को देखें तो उसमें 1000 पे आता है। लेकिन वहाँ पे एक लोकल वैल्यू है जो कि स्थानीय मान का जस्ट अगेंस्ट रहता है, अपोजिट आप बोल सकते हैं। इसका मान खुद का खुद होता है। जैसे मान लीजिए 6 का अगर जातीय मान या लोकल वैल्यू पूछे तो हमेशा 6 ही रहेगा, वो कहीं भी जाएगा, इसकी जो वैल्यू है चेंज नहीं होगी। लेकिन इसमें स्थानीय मान का देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000 पे आ रहा है। तो इस तरह से आप इनको डिनोट कर सकते हैं। अब जो संख्या पद्धति में या नंबर सिस्टम में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें लग रहा है, जो कि किसी भी एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहेंगे, वो है कि हम कैसे पहचानें कि कोई भी संख्या किसी भी संख्या से कैसे पूर्णतः डिवाइड होती है या नहीं होती। तो मान लीजिए कोई भी संख्या आपके सामने दी गई है, 2 से विभक्त है कि नहीं है। तो जिन संख्याओं में लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो तो वो 2 से विभाजित रहेगी। जैसा मान लीजिए कि यहाँ पे 97,532 है, 18,0,634 है। सब में आप देखेंगे लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 है, तो ये सारी की सारी 2 से विभक्त होंगी। यहीं पे अगर 3 से बात की जाए तो जितनी भी संख्याएं हैं तो आपको ध्यान देना है कि जितनी भी संख्याएं हैं उनका अगर आप मूल निकालें, जैसे मान लीजिए कि अगर 34 है तो इसका मूल क्या आप कर देंगे, 3 और 4 को आप जोड़ देंगे तो 7 आ रहा है। इसी तरह से जो भी संख्या जोड़ने पे वो अगर 3 से विभाजित हो रही है तो अवश्य है कि वो 3 से विभाजित होगी।
लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, जैसे 4 और 3 की हमने बात किया। तो अगर इनका जो मूल है अगर वो 3 का गुणज नहीं आ रहा है, 3, 6 और 9 नहीं आ रहा है अगर ये, तो ये इससे विभाजित नहीं होंगी। इसी तरह से 9 से विभक्त होने का नियम ऐसा है कि जो भी संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाजित होंगी उनका आवश्यक है कि उनको जब आप जोड़ेंगे तो उनका जो मूल है, जो अंकों का योग है, वो 9 आना ज़रूरी है। अर्थात कि ऐसी संख्याएं जिनको अगर आप जोड़ें और मूल अगर मान लीजिए 3 का गुणज है तो वो 3 से तो डिवाइड होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं को 9 से हो। जैसे कि यहाँ पे सेकंड वाले में 33 आ रहा है, 37, 56, 93 का, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड है जबकि 9 से नहीं है। तो जनरली अगर कोई 3 से डिवाइड होगा तो उसका गुणज 3 का होना चाहिए। अगर कोई 9 से डिवाइड है तो उनका जो आप मूल निकालेंगे तो वो 9 का गुणज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पहले वाले पे आप देखेंगे 27 इसका, जो कि 9 तिरिक 27 होता है, और ये संख्या है 7, 5, 4, 6, 2 और फिर 3 है। अब इसी तरह से दोस्तों 9 हो गया, अब 5 है। 5 में आप सभी को ध्यान देना है कि अगर कोई भी संख्या मान लीजिए जिसके लास्ट में 0 और 5 हो तो वो संख्या 5 से विभक्त होगी, डिवाइड होगी। ये संख्या कोई भी हो सकती है, जैसे 86, 735, 68, 730 हो गया। वहीं पे 4 से विभक्त होने का जो नियम है, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि कोई भी संख्या है उसमें लास्ट के जो इकाई और दहाई अंक हैं वो अगर 4 से पूर्णतः विभक्त हैं तो वो संख्या विभक्त होगी। जैसे मान लीजिए कि 2000 अगर 16 है तो ये अगर 4 से विभक्त है तो ये विभक्त हो जाएगा। वहीं पे अगर मान लीजिए 201 और 3 है तो ये विभक्त नहीं होगा 4 से। हमेशा आपको ध्यान देना है कि लास्ट की जो 2 संख्या है वो क्या 4 से डिवाइड हो रही है। इसके आगे कोई भी संख्या हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है, आपको ये ध्यान नहीं देना है, केवल लास्ट की जो 2 इकाई और दहाई है उनको ध्यान देना है। अब यहीं पे 8 से अगर विभक्त होने की बात करें तो 8 से विभक्त होने के लिए शर्त है कि जो इकाई, दहाई और सैकड़ा है उन सभी को, वो जो संख्याएं हैं वो 8 से विभक्त होना चाहिए। तो आपको मैं एक रिमाइंड करा दूं कि अगर 2 से कोई विभाजित हो रही है उसके लास्ट में 0, 2, 4 जो सम संख्याएं हैं वो होनी चाहिए। 4 से होने के लिए जो इकाई और दहाई के जो अंक हैं वो 4 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। वहीं पे अगर आप 8 की बात करें तो इकाई, दहाई और सैकड़ा के जितने भी अंक हैं वो 8 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। उसके आगे कितने और संख्याएँ हैं आपको उनको ध्यान नहीं देना है, बल्कि इनको ध्यान देना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 11 से डिवाइड होने वाली जो संख्याएं हैं उनको हम कैसे पहचानें। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जो कोई संख्या है उसका जो समस्थान है आपको हम यहाँ पे जूम करके दिखा दें कि यहाँ पे जो भी संख्या है, जैसे 80, 16, 45, 95 है, तो यहाँ पे आपको जो काउंट करना है वो आपको दाएं से बाएं तरफ जाना है। अर्थात कि आपको यहाँ पे जो सम होगा वो 9 होगा, 4 होगा, 1 होगा, 8 होगा। इनका जो योग है, इनका जो सम है, और जो विषम स्थान पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको अगर आप डिवाइड करें, और अगर वो डिवाइड अगर 11 से टोटल डिवाइड हो रहा है, पूर्णतः विभक्त हो रहा है, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, विभक्त होगी। तो ये रूल है 11 से डिवाइड होने का। 7 से विभाजित होने के लिए सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा कि यहाँ पे जो भी नंबर्स है, मान लीजिए कि अगर 882 है तो इसमें जो इकाई का अंक है आपको इसका 2 गुना करके 2 का 2 गुना 4 हो जाता है, तो आप 4 घटा देंगे, जो बकाया यहाँ पे बची संख्या है। अगर ये मान लीजिए कि 7 से डिवाइड है तो 84, 12 सत्ते 84 डिवाइड होता है, तो 7 का अगर आप 12 से गुणा करें 84 डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या 7 से डिवाइड है। अर्थात कोई भी संख्याएँ हैं तो उसकी जो लास्ट की संख्या इकाई की है उसका 2 गुना आप बकाया से अगर आप घटा देते हैं तो यहाँ पे जो भी है अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये अर्थात ये संख्या 7 से डिवाइड होगी। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि सह अभाज्य संख्या है। अगर मान लीजिए कि 2 और 3 है, अगर कोई संख्या इससे डिवाइड टोटली हो रही है तो आपको ये मान लेना है कि जो 3 दूनी 6 होगा उससे भी वो टोटली डिवाइड होगी। जैसे कि यहाँ मान लीजिए कि अगर 24 है और 24 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 6 से भी टोटली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ये रूल है कि यदि कोई दी गई संख्या 2 अभाज्य संख्याओं ए तथा बी में प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो तो ए इंटू बी से भी पूर्णतः विभक्त होगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जैसे 2 3 है, यह
सह अभाज्य तो है, अभाज्य आपको पता होना चाहिए कि जो एक और खुद के अलावा और किसी अंक से डिवाइड ना हो उसको आप अभाज्य संख्या बोलेंगे। लेकिन 4 और 6 की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 और 6 सह अभाज्य संख्या नहीं है, या फिर आप बोल सकते हैं कि यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसीलिए इस रूल को आप फॉलो करते समय ध्यान दीजिएगा। वहीं पे ओड नंबर्स एंड इवन नंबर्स आपको ध्यान देना है कि 0, 2, 4, 6 जितना भी है ये सम है, मतलब इवन नंबर है। वहीं पे अगर ऑड की बात करें तो 3, 5, 7 ये सारे के सारे आपके ऑड हो जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। एक रिमाइंडर के तौर पे आप इसको देख सकते हैं एंड हम आगे ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जो कि हमारे खुद काम आने वाली है। ये इम्पोर्टेंट होने वाली है व्यापम के सभी एग्ज़ाम्स में, या फिर एसएससी या उसके टाइप कोई भी एलडीसी लेवल का एग्ज़ाम हो, वहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये मैथ्स की जो भी ऐसी वीडियोज़ हैं, ऐसे ट्रिक्स हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स लॉट गाइज।